राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि मेरी एक संत भगवान में बहुत श्रद्धा थी, उनके वचनों का काफ़ी चमत्कारिक प्रभाव पड़ा और आज भी उससे बहुत प्रभावित हूँ। लेकिन उनकी कुछ आश्रम की गतिविधियाँ और उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में कुछ बातें पता चली, जिससे मन थोड़ा विचलित हो गया है कि उनकी कथनी करनी में क्या अंतर है, और इस मामले में थोड़ा मार्गदर्शन चाहता था महाराज जी। आप रख दो, माइक रखो। तो तुम अपनी कथनी करनी ठीक करने गए थे कि गुरुजी महाराज की कथनी करनी ठीक करने गए थे? आश्रम में जब गए, उनसे सुने, जुड़े, मिले, तो अपना सुधार करना था भाई। उनकी कथनी करनी को जांच करके उनको ठीक करने के लिए गए, तब तो तुम भगवान वाला काम कर रहे हो। और भगवान तो हो नहीं, छोटे से साधक हो। तो अपना ठीक करना है, उनका नहीं देखना है। यही गलत हो गया। आप उनकी जांच मत करो, अपनी जांच करो, अपने को ठीक करो, तब तो सही लाभ मिलेगा। और हमने उनको देख लिया छोटी सी कोई गलती करते हुए, बस सारी श्रद्धा गंवा बैठे। हम सारी श्रद्धा ही गंवा बैठे। तो घाटा उनका हुआ कि तुम्हारा हुआ? वो तो जहाँ थे वहीं हैं, घाटा तुम्हारा हो गया। इसलिए पहले दोष दर्शन बंद करो, दोष दर्शन करना बंद करो। डिठौना देखे हो बच्चा को? गोरा चिट्टा सुंदर सा बच्चा, डिठौना, काजल का टीका लगा दिया गाल में या माथे में। अब अनजान आदमी कहेगा अरे काला काहे का लगा? तो उसकी माँ से पूछो, माँ कहेगी इसको कुछ नज़र न लगे इसलिए लगाया। माँ कहेगी इसको नज़र न लगे इसलिए लगाया, नहीं तो लोग नज़र लगा देंगे। ऐसे ही ठाकुर जी अपने बच्चे को नज़र से बचाने के लिए एक आध डिठौना लगा देते हैं। अपने बच्चे अर्थात अपने भक्तों को दुष्टों की नज़र से बचाने के लिए एक आध डिठौना ठाकुर जी लगा देते हैं। और बस आदमी उतने देख के भाग खड़ा होता है। वो समझता है कि यार ये तो बहुत कमी है इनके अंदर, और कमी नहीं, वो डिठौना लगा है और ठाकुर जी ने नज़र लगने से बचा लिया। तो उस डिठौने को पहचानो कि ये प्रभु ने इनको नज़र से बचाने के लिए लगाया है। गुण नहीं दिखाई पड़ रहे हैं और गुण दिखलाई पड़ रहा है। गुण छिपे हुए हैं। उन छिपे गुणों को जब आप देखोगे ना, तब आप चरणों में पड़ जाओगे। एक पुंडरीक विद्यानिधि थे संत, और ऐसे थे महाराज कि देखने वाला समय महाभोगी, इतना ज़्यादा चमक दमक, इतने सेंट डाले, इतने प्रकार के अपने सजावट किए हुए। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा आज हमें पुंडरीक विद्यानिधि के यहाँ भोजन करना। कुछ लोगों ने धीरे से कहा महाराज जी वो अच्छा आदमी नहीं है। बोले ये सब बात नहीं, भोजन करना वहाँ चलो। सब लोग गए वहाँ। तो सेंट की सुगंध, सजावट और तमाम प्रकार के ऐसे ऐसे फोटो देख देख करके नाक भौंसी कोड़ने लगे लोग। तो महाप्रभु जी ने कहा अपने एक सेवक से, जरा गोपी गीत का पाठ करो। गोपी गीत का पाठ। और गोपी गीत का पाठ जब पुंडरीक विद्यानिधि के कान में पड़ा, जोर से चिल्ला करके भगवान का नाम, धरती पर गिर गए बिस्तर से और बेहोश। बोले अब ठीक करो तुम लोग। बोले महाराज हमसे नहीं होगा। बोले हरिनाम कीर्तन करो। महाप्रभु ने हरिनाम कीर्तन किया और जोर से भगवान का नाम उच्चारण करते हुए होश में आए और चरणों में पकड़ करके लिपट गए। और आंसू की बौछार चल रही है, दोनों आंखों से आंसू की बौछार, और सारा कपड़ा उनका कीचड़ में लथपथ हो गया। अब नहीं ध्यान उनको है कि कपड़े खराब हो रहे हैं। बोले तुम लोग कह रहे थे यहाँ आना ठीक नहीं है, अब बताओ यहाँ आना ठीक है कि नहीं? बोले महाराज हम लोग गलत जानते थे, हम लोग तो समझते थे बहुत बेकार आदमी है, ये तो अंदर से इतने भक्त हैं। ऐसे ही
ठाकुर जी ठिठौना लगाए रखते हैं, पता नहीं चलने देते हैं। अब छिपे छिपे महान महान भक्त को हम गलत दृष्टि से देख लेते हैं। अपनी दृष्टि सुधारो। महापुरुषों महान भक्तों के अंदर दोष खोजने की गलती नहीं करो। राधे राधे। प्रभु जी राधे राधे। राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री प्रभु राधे। जी मेरे 2 प्रश्न हैं। हाँ, पहला प्रश्न ये है कि मेरी गुरु भक्ति और गुरु प्रेम दिनों दिन कैसे बढ़े, इसके लिए आप मुझे कुछ उपाय बताएं। हाँ, अभी रख दो। गुरु भक्त संतों का चरित्र सुनो, जो गुरु भक्त थे, जैसे गया प्रसाद जी महाराज गोवर्धन वाले महान गुरु भक्त। जब उड़िया बाबा का लोगों ने मर्डर कर दिया था, उस समय उनके मृतक शरीर को चरणामृत, उनका चरण धो धो करके पिया। लोगों ने कहा, अरे देख रहे हो क्यों चरण क्यों धो रहे? बोले ये इनकी लीला है, इनको प्रस्थान करने की लीला करनी थी, लेकिन मैं तो जानता हूँ ये कौन है, ये हमारे गुरु भगवान है, मैं इनका चरणामृत पान कर रहा हूँ। तो मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया। तो ऐसे अनंत उदाहरण हैं गया प्रसाद जी के अंदर गुरु भक्ति के। तो आप उनका कार्तिकेय जी का चरित्र सुनिए, गया प्रसाद जी का चरित्र। कार्तिकेय जी भी उड़िया बाबा के शिष्य थे। और ऐसे राधा बाबा का चरित्र सुनिए। आप जो जो गुरु भक्त संत हुए हैं या भक्त माताएं हुई हैं, उनका चरित्र सुनिए, तो आपके अंदर गुरु भक्ति बहुत उच्च कोटि की हो जाएगी। दूसरा प्रश्न। प्रभु जी आपको श्री गीता जी कंठस्थ है और इतना कुछ आध्यात्मिक और भागवतिक सामग्री कंठस्थ है, तो हम जैसे लोग क्या करें कि हम भी थोड़ा बहुत कुछ भागवतिक सामग्री कंठस्थ कर सकें और उसका गायन कर सकें, उसका लाभ ले सकें। रखो, दूसरों को मारने के लिए बहुत हथियार चाहिए। दूसरों को मारने के लिए तमाम हथियार रखने पड़ते हैं। अपने मारने के लिए एक नेल कटर से ही काट लो तो घाव हो जाता। ऐसे ही दूसरों को समझाने के लिए बहुत दुनिया भर की चीज़ें याद हों, शास्त्र, वेद, पुराण, उसकी आवश्यकता पड़ सकती है सत्संग में। अपने कल्याण के लिए तो थोड़ी सी ही बात से कल्याण हो जाता है। भगवान की भक्ति में ज़्यादा चीज़ याद करने की जरूरत नहीं है। मैंने वृत्रासुर स्तुति एक दिन सुनाई थी 4 श्लोक में, वो आप याद कर लो। गीता जी के 5 श्लोक याद कर लो और प्रभु का नाम गाते रहो, ये सुबह शाम पढ़ लो, इतना बहुत। श्री राधे राधे। गुरु जी विदेह के विषय में हम जानना चाहते हैं? हैं। विदेह, जनक जी विदेह थे ना, उनके विदेह। हाँ, विदेह जी आप कहाँ के रहने वाले हो? बिहार के। बिहार की हो? अच्छा, इसलिए पूछ रहे। हाँ ठीक है, ये रख दो। देखो, भक्ति और कर्म और ज्ञान, ये 3 मार्ग हैं जिससे ठाकुर जी मिलते हैं और संसार से बंधन मुक्त होता है कोई। तो विदेह जनक जी महाराज, जिनका नाम क्षीरध्वज था, उनको पहचानना ऐसे ही लोगों से गलती होती थी। क्या लोग समझते थे? बंदौ परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु। तुलसीदास जी विदेह की वंदना किस तरह से कर रहे हैं? बंदौ परिजन सहित, अकेले नहीं, सारी जनता सहित। बंदौ परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु। मैं ऐसे जनक जी को, संपूर्ण परिवार उनका जो है उसको भी प्रणाम करता हूँ, जिनको राम जी के लिए गूढ़ स्नेह था। जाहि राम पद, जिनका रामचरण में गूढ़ प्रेम था। ऐसा गूढ़ प्रेम क्या था? ऐसा गूढ़ प्रेम ऐसा था, जोग भोग में राख्यो गोई, राम बिलोकत प्रगट्यो सोई। जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु, जिनको गूढ़ प्रेम था राम का। वो कैसा गूढ़ प्रेम था? जोग भोग मह राख्यो गोई, राम बिलोकत प्रगट्यो सोई। देखो, एक ऐसा डिब्बा हो जो नीचे कटोरा जैसा, ऊपर से भी कटोरा जैसा, उसको संपुट बोलते हैं।
ऐसा डिब्बा जो नीचे कटोरा जैसा ऊपर कटोरा जैसा, दोनों एक दूसरे के ऊपर फिट बैठ जाते हैं, तो उसको संपुट बोला जाता है संस्कृत में। आप डिब्बा समझो। अब वो नीचे वाला जो डिब्बा है उसको देखने पर और ऊपर वाले को देखने पर अंतर है। ऊपर वाला गोल्डन कलर का है, नीचे वाला सिल्वर कलर का है। तो नीचे वाला कोई देखेगा तो क्या कहेगा, चांदी का डिब्बा है, चांदी का डिब्बा है। और ऊपर वाले को कोई देखेगा खड़ा हुआ, अरे सोने का डिब्बा है। ऊपर वाला सोने का बता रहा, नीचे वाला चांदी का बता रहा। अब भीतर क्या है किसी को नहीं पता है, भीतर क्या है किसी को नहीं पता। जनक जी महाराज नीचे से देखने में लगते थे कर्मयोगी हैं, अर्थात राजा के कर्तव्य का पालन करने वाले एक व्यक्ति हैं, जिनका परिवार है, रानी भी है और परिवार राज बहुत विशाल राज्य है। तो ये नीचे अब काम भी करते हैं सब राजा वाला काम, यहाँ तक कि हल भी चलाया था यज्ञ भूमि के लिए। तो नीचे से देखने में क्या लगते थे, कर्मठ हैं, कर्म करने वाले। ऊपर से देखने वाले को लगते थे अरे ये महान योगी। तो नीचे वाला भोग का डिब्बा हो गया, भोग। अब मैंने शब्द आपको बोला वो सुनिए, जोग भोग, ऊपर वाला जोग, नीचे वाला भोग। समझ में आ रहा है? ऊपर वाला जोग और नीचे वाला भोग। जोग भोग, जोग ऊपर चमचमा रहा और नीचे भोग गंदा लग रहा लोगों को। जोग भोग म राख्यो गोई, राम बिलोकत प्रगट्यो सोई। जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु, जिनको ऐसे विदेह की वंदना कर रहा हूं, जिनको राम जी के प्रति गूढ़ प्रेम था। वो गूढ़ क्या था कि नीचे से एक कर्म अर्थात भोग वाला कर्म, नीचे से भोग वाला कर्म, ऊपर से जोग वाला कर्म, दोनों के भीतर राम प्रेम छिपा हुआ था जो बंद था। ऊपर से लोग समझते थे योगी है, ऊपर से देखने वाले, नीचे से देखने वाले भोगी कहते थे अरे काहे को जोगी, इतना भोग का सामान है इनके पास। और जो ज़्यादा ध्यान से देखे तो कहते नहीं जोगी हैं ये भोगी नहीं जोगी हैं। तो दो ही पक्ष था श्री राधे राधे, दो ही पक्ष था। एक पक्ष था योगी समझने वाला, एक पक्ष था भोगी समझने वाला। लेकिन जब विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के आए तो महाराज वो कहते इनहि विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मनु त्यागा। बोले आज तक जो मैं ब्रह्म सुख योग के द्वारा प्राप्त किया था वो सर्वोपरि था, लेकिन इनहि विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मनु त्यागा। आज ब्रह्मानंद भी इनके दर्शन के सम्मुख फीका पड़ गया। आज राम जी का दर्शन प्राप्त करके ब्रह्मानंद का भी जो आनंद होता है वो पीछे रह गया, और प्रेमानंद जो इस समय राम जी के आनंद के रूप में आया है, बस इसी में मैं अटक गया हूँ और अब मेरी आंसू नहीं रुक रही है। और मैं जानना चाहता हूँ ये है कौन, ये मैं जानना चाहता हूँ ये कौन है। ये ब्रह्मानंद से ऊपर है। तो आप कृपा करके बता दो विश्वामित्र जी हैं कौन, मेरे मन में जो आ रहा है क्या वही हैं? बोले आपका अनुमान गलत नहीं हो सकता है, लेकिन ये नर लीला कर रहे हैं इसलिए मैं खुल करके नहीं बता सकता हूँ। ब्रह्मानंद भी इनके सम्मुख कुछ भी नहीं होता, ऐसा इशारा किया। तात्पर्य यह है अपनी भक्ति के उच्चतम स्थिति को भी आप भोग और योग में छिपा करके रखिए। वही है स्थिति जनक जी की, जिनको दर्शन देने के लिए बड़े बड़े और स्वयं भगवान भी आते हैं। श्री राधे राधे। एक प्रश्न गुरु जी, राधे राधे महाराज जी, अगर गुरुदेव भगवान स्वप्न में आए दिन दिखाई देते हों तो इसका क्या अभिप्राय होता है? इसका अभिप्राय होता है कि गुरुदेव की कृपा है आपके ऊपर, विशेष कृपा है। राधे राधे गुरुदेव। श्री राधे।
मेरा एक प्रश्न था कि जब गोपियाँ जब दुर्वासा ऋषि आए थे वृंदावन में, तो गोपियाँ उनको भोजन पवाने गई थी। तो श्री कृष्ण ने कहा यमुना जी के रास्ते से जाना है तो बोल देना यमुना जी से कि मैं जो हूँ ब्रह्मचारी हूँ। तो इधर से गई, यमुना जी ने रास्ता दिया, और उधर से दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मैंने एक ही तिनका पाया है, तो उन्होंने रास्ता दिया। पर ऐसा तो कुछ था नहीं, उन्होंने तो बहुत सारा पाया था। हाँ, अब रख दो, बताते। बात ये थी कि दुर्वासा जी को भोजन कराने वो जा रही थी। अब बाढ़ आई थी जमुना जी में, तो कन्हैया से पूछा कि हम कैसे जाएं, नाव एक भी नहीं। तो बोले कि जमुना जी से कहो कि मैं अखंड बाल ब्रह्मचारी हूँ, तो मेरे लिए हमारे कन्हैया यदि अखंड बाल ब्रह्मचारी हैं तो रास्ता दे दो हमारे लिए। और यमुना जी से बोला गोपियों ने, यमुना माई ये जो हमारे कन्हैया अखंड बाल ब्रह्मचारी हों, तुम्हारे लिए रास्ता दे दो। तुरंत रास्ता खुल गया, जल में दो टुकड़ा हो गया और पार हो गए। पार तो हो गए, आश्चर्य जरूर हुआ, लेकिन विश्वास हो गया कि कृष्ण जैसा बाल ब्रह्मचारी कोई नहीं। और उधर जब उनको खूब भोजन कराया भरपेट, तो जमुना जी में फिर बाढ़ आ गई। अब फिर वापस कैसे हो, अब कृष्ण के पास तो जा नहीं सकती अभी जब दुर्वासा जी के पास हैं, इसलिए वहीं से बात कर रही हैं। दुर्वासा जी से कहा महाराज अब तो जल भर गया, उधर से ऐसा बोल के आई थी, अब आप कोई उपाय बता दो। बोले जमुना जी से कह दो कि ये जो मैंने कुछ न खाया हो कभी, दूब का रस पिया हो। दूर्वासा का नाम क्यों था? दूर्वा की आशा जिसको, वो दूर्वासा। दूर्वा माने घास, दूब घास। जो दूब घास के रस के अलावा कभी कुछ पिया नहीं। शिव जी के अंशावतार थे दुर्वासा जी, अन्नपूर्णा नहीं, अनसुईया माता के बेटे थे। तो अब उन्होंने वास्तव में यही किया था कि दूब का रस सदा पिया था। लेकिन जब भगवान को उन्होंने अंदर बुला लिया, बोले आपके लिए भोजन है, अब आप खाओ, मैं मुंह में डालता जा रहा हूँ, पूरा खाते जाओ खाते जाओ। सब कृष्ण को ही खिलाया, अपने को तो दूब का रस पीना था, पूरा कृष्ण को ही खिलाया था। और भगवान अंदर खाते गए। अब जब गोपियां वहां गए और बोले कि ये महाराज जी ने केवल दूब का रस पिया और कुछ नहीं खाया हो कभी, तो मेरे लिए रास्ता दो। तुरंत रास्ता मिल गया। अब कृष्ण के पास जब आए तब उन्होंने प्रश्न किया, क्योंकि हर आदमी से प्रश्न करने में डर लगता है, और जो अपना ज़्यादा प्रिय हो उससे तो हर लोग पूछ लेते हैं। तो कृष्ण तो बहुत प्रिय थे ना, इसलिए पहले तो उनकी बात पूछी, हमको छूते हो, हमारे साथ खेलते हो, अब बाल ब्रह्मचारी कैसे कहलाते हो बताओ पहले। तो उन्होंने कहा मेरा मन नहीं रहता तुम लोगों को छूने में, तुम लोग मेरे भक्त हो, भक्ता हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करने के लिए बिना मन के ही मैं ये कर लेता हूँ। मैं योगियों का योगेश्वर हूँ। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर मतिर मम। संजय ने कहा गीता जी के आखिरी श्लोक में, जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ धनुर्धर अर्जुन है, वहाँ विजय विभूति सत्य नीति सबका लाभ होगा। तो महाराज योगेश्वर के रूप में ये सब हुआ उनके साथ, उनकी जितनी लीलाएं हुई ना योगेश्वर के रूप में, अर्थात केवल दिखलाई पड़ता था कि ऐसे कर रहे हैं, लेकिन मन से कुछ भी उनके नहीं था। इसलिए बाल ब्रह्मचारी। दुर्वासा जी की बात बता दिया भगवान ने, मुझे खिलाया, मैं खा रहा था, वो नहीं खा रहे थे, मैं खा रहा था, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं खाया, तो उनकी बात भी सत्य है। तो ये रहस्य था उसका। श्री राधे राधे। राधे राधे गुरुदेव। श्री राधे। मेरा प्रश्न ये है कि अगर कोई लड़की माइक लगाओ मुझे। अगर कोई लड़की अविवाहित है और उसको गुरु दीक्षा हो गई है और बाद में उसका विवाह होना हो, तो सेम पद्धति में ही, उसी पद्धति में ही पुरुष का वरण करें, या फिर सिर्फ ये देख ले कि वो वेजिटेरियन हो और लहसुन प्याज ना खाता हो, फिर बाद में मतलब उसी पद्धति में ले आया जाए उसको, मतलब। ठीक है, रख दो।
देखो ये अलग अलग क्लास की होती लड़की, एक जैसी नहीं होती। आप धर्म जी का चरित्र सुनिए, धर्म माता का चरित्र 43 पार्ट्स में सुनाया गया है भक्ति आश्रम चैनल पर। उन्होंने 3 वर्ष की अवस्था में उनका जन्म लाहौर में हुआ था, कांगड़ा में उस समय थी नानी के पास, बुआ जी के पास। तो बुआ जी से कहा थी, बुआ अरे कन्हैया किशन जी खड़े हैं, किशन जी खड़े हैं, अरे मेरा हाथ जल्दी उनके हाथ में दे दे। अब बोले हमें तो नहीं दिख रहे, बोले तुम मेरे हाथ दो, उनके हाथ में दिया। बोले देखो अब किशन जी से मेरी शादी हो गई है, अब कभी मेरी शादी की बात मत करना बुआ, मेरी छोटी बहन जनक उसका नाम है, उसकी शादी करा देना, भाई की करा देना, मेरी शादी नहीं कराना। इस क्लास में पहुंचोगी तो कोई समस्या ही नहीं, इस क्लास में पहुंच जाओ, कृष्ण के साथ शादी हो जाए तो कोई समस्या ही नहीं, सब प्रॉब्लम समाप्त। लेकिन यदि तुम इस क्लास में नहीं पहुंच सकती हो तो फिर जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। फिर या तो माता पिता की आज्ञा मानो, पूरा अच्छी तरह से जांच पड़ताल करो और भक्ति वाला ही संग हो, ये प्रतिज्ञाबद्ध हो कि हमें शरीर के भोग के लिए नहीं बल्कि हमको सुरक्षा प्रदान करे, इसलिए मैं किसी को दूल्हा के रूप में वर्ण कर रही हूँ। ऐसा भाव बन जाए सुरक्षा की दृष्टि के लिए, तो फिर भगवान सुरक्षा में सहायता करेंगे आपके। तो बाहर से पति मान लिया एक व्यक्ति को, अंदर से पति कन्हैया को मान लो, आपके 2 विवाह हो गए एक साथ, शरीर का विवाह एक लड़के से और आत्मा का विवाह ठाकुर जी से, तो बड़े आराम से गाड़ी पार हो जाएगी। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे गुरुदेव। राधे। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो मन की मलिनता होती है उसे कैसे हम दूर करें, क्योंकि हम ऐसा सोचना तो नहीं चाहते, क्योंकि सोचते भी नहीं है, फिर भी वो कभी कभी बहुत ज्यादा भाव क्यों ले लेते हैं। हाँ ठीक है, रख दो। मन की मलिनता जो है वो ऐसा छोटा सा कार्य नहीं है कि उसको फट से अभी 2-4 दिन में 10 दिन में कर लो। इसीलिए तो मैं कह रहा था कि जितने बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष हुए हैं वो एक ही बात कहते हैं, चित्त शुद्ध कर लो सब कुछ सुलभ हो जाएगा। और चित्त शुद्ध का क्या मतलब हुआ कि निष्पाप हो जाओ। ये सरल कार्य नहीं है। मैंने सरल कार्य की बात पहले आपको सुना दी कि आप खूब मलिन हो, खूब मलिन और ज़्यादा हो जाओ, लेकिन कन्हैया से प्रेम करो, कन्हैया से प्रेम करो और न योग की बात सुनो न ज्ञान अद्वैत के ज्ञान की बात सुनो, केवल प्रेम का रास्ता पकड़ो और जैसा हूं है मैं आपके चरणों में पड़ा हूं, अपना लो मुझे, मैं और किसी को नहीं जानती। महाराज आप शरणागत भक्त यदि बन जाओ तो आगे की जिम्मेदारी ठाकुर जी की है। वो सब जो करना धरना है वो सब वही करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए एक मार्ग पकड़ो, भक्त चरित्र श्रवण करो, भक्त बन जाओ, और नहीं तो सब स्टेप इतनी खतरनाक हैं कि उनको पार ही नहीं कर पाओगे। श्री राधे राधे। राधे राधे गुरुदेव। एक मेरा प्रश्न ये है कि भगवान कितने प्रकार से मिलते हैं, जैसे कि प्रत्यक्ष मतलब ऐसे दिखाई दे जाएं, और कितने प्रकार होते हैं, आप प्रत्यक्ष वगैरह कुछ। चलो रख दो, बताते हैं। मेरी प्रार्थना है आप लोग ज्ञान मार्ग में मत जाओ, भक्ति मार्ग की बात मैं बताता हूँ। भक्ति मार्ग में एक तो भगवान मिलते हैं सपने में, स्वप्न में भगवान का दर्शन होता है। ध्यान बहुत बढ़िया लगाते हो, रोजाना करते हो, भगवान से श्रद्धा है निष्ठा है तो वह ध्यान में भी आते हैं, और बहुत अनुराग उनसे हो गया तो रूप बदल बदल के आते हैं। जहाँ जहाँ गाड़ी फंसेंगी वहीं वहीं आ जाएंगे, वो वहीं आ जाएंगे, कभी बूढ़ा बन के, कभी बच्चा बन करके, कभी कोई जीव जंतु बन करके, और तुम्हारा काम, तुम्हारा संकट हटा करके सब काम बना देंगे। इस प्रकार से मिलेंगे। हाँ, यदि तुम्हारे अंदर इतना ज़्यादा प्रेम है, इतना ज़्यादा प्रेम है कि वो तुमसे बात करना चाहें तो स्वप्न में बात भी कर सकते हैं, ध्यान में भी बात कर सकते हैं।
लेकिन प्रकट रूप से बात करने में प्रभु आपकी सुरक्षा के लिए अपनी दिव्य वाणी का प्रयोग जल्दी नहीं करते हैं। शिशु की वाणी का प्रयोग करेंगे, दिव्य वाणी का प्रयोग करेंगे तो आप मूर्छित हो जाओगे, फिर आपके शरीर को संभालना मुश्किल पड़ जाएगा। हाँ, कोई बहुत महान हो, नरसिंह भक्त जैसा, मैंने उनका चरित्र सुनाया ना 15 भाग में, उनके जैसा कोई महान हो, सतयुग से भक्ति कर रहे थे, मुचकुंद राजा थे, इंद्र के पास जाकर के युद्ध में सहयोग किए थे, भागवत में कथा है उनकी। उसके अंदर इतनी पात्रता थी कि कन्हैया उनके साथ चलते थे, लीला करते थे। ऐसी पात्रता बिना भगवत प्रेम से नहीं हो सकती। इसलिए केवल भगवान से प्रेम करो, आपकी गाड़ी आगे चलती जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।